ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मित्रों, आपको बतलाएंगे कि मेष राशि वाले जातक पितृ पक्ष में 16 दिनों में किसी भी दिन कुत्ते को खिला दें। यह एक चीज़ जन्मों के पितृदोष आपके तुरंत होंगे समाप्त और जीवन में आपके खुशियों का बहार आएगा और पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ आपको पितृपक्ष में कौओं को भी भोजन कराने से आपके प्रसन्न होते हैं पितर और देवी देवता। जानिए कौवे से जुड़े तथा आपके जीवन से जुड़े सारे रहस्यों के बारे में। तो मित्रों, बस आप वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके तथा किसी भी धार्मिक आयोजना या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यक्रम हो उससे रिलेटेड आपको वीडियो इस चैनल में मिलती रहेगी। तो मित्रों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी महत्व होता है। इस साल पितृपक्ष 20 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक चलेगा। पितृपक्ष में पितरों को श्रद्धा और तत्पर्ण किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन कौवे को भी भोजन कराया जाता है। साथ ही इस दिन कौवे को भोजन कराना काफ़ी महत्व माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों को श्रद्धा और तत्पर्ण करना जरूरी माना गया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो उसे पितरों की श्रद्धा साफ लग जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा करने के बाद जितना जरूरी भांजे और ब्राह्मण को भोजन कराना होता है उतना ही जरूरी कौवे के भोजन कराने भी होते हैं। माना गया है कि कौवे इस समय में हमारे पितरों के रूप में धारण करके पृथ्वी पर उपस्थित रहते हैं। पितृपक्ष में कौवा को भोजन कराने से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इंद्र के पुत्र जयंत ने भी सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर को चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण लगाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। तब उसने अपने किए की माफ़ी भी मांग ली। तब भगवान राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अपितृ किया भोजन पितरों को प्राप्त होगा। तभी से श्रद्धा और कौवा को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्रद्धा पक्ष को कौवे को भी सबसे पहले भोजन कराई जाती हैं। साथ ही आप कौवे के साथ साथ कुत्ते को भी भोजन करवाएं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के वर्तमान के कारण ही कौवे को न तो मारा जाता है और न ही किसी भी रूप से सताया जाता है। यदि कौवा व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे पितरों के श्राप के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के क्रोध का भी सामना करना भी पड़ता है। साथ ही उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। पितृपक्ष के समय पंचबली जरूर निकालें। चींटी, गाय, कौवा, कुत्ता, देवबलि यह जरूर करना चाहिए। कौवे से जुड़ी शकुन और अपशकुन का रहस्य प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने अपने शोध में बताया था कि प्रत्येक जानवर की विचित्र व्यवहार और हरकतें का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य होता है। जानवर के संबंध में अनेकों बातें हमारे पौराणिक एवं ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में पूजनीय गाय को संबंध में तो बहुत ही बातें आप जानते हैं, लेकिन आज हम जानवरों से संबंधित पुराणों से ली गई
कुछ बातों को बताएंगे जो आपके पहले कभी किसी ने नहीं सुनी होगी और ना ही कभी जानी होंगी। इस रहस्यों से संबंध और पौराणिक समय बहुत ही ज़्यादा विचित्र बातों को भी बतलाएंगे जो किसी को आश्चर्य में डाल सकते हैं। कौवे से जुड़ा रहस्य। तो मित्रों, कौवे के संबंध में पुराणों में बहुत सारे विचित्र बातें बताई गई है। मान्यता है कि कौवा अतिथि का आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इसी पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को रस चख लिया था। यही कारण है कि कौवे को भी कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपने वृद्धा अवस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इसकी मृत्यु अचानक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कौवे की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। यह आपने कभी ख्याल किया हो तो यह बात गौर करके आप देना कि कौवे कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ ही मिलकर भोजन करता है। कौवे गहरे रंग के पक्षी हैं जिसमें नर और मादा दोनों एक समान ही दिखाई देते हैं। यह बगैर थके मिले उड़ सकते हैं। कौवे के बारे में पुराणों में बताया गया किसी भी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व ही हो जाता है। पितरों का आश्रय स्थल। मित्रों, श्रद्धा पक्ष में कौवे का महत्व बहुत ही अधिक माना गया है। इस पक्ष में यदि कौवे भी व्यक्ति कौवा को भोजन कराता है तो यह भोजन कौवे के माध्यम से उनके पितरों को ग्रहण करते हैं। शास्त्रों में यह भी बात स्पष्ट बताई गई कि कोई भी आज क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में विचित्र कर सकता है। भादो महीने में 16 दिन कौवे को हर घर की छत में मेहमान बनाता है। यह 16 दिन श्रद्धा पक्ष के दिन माने जाते हैं। कौवे और पीपल के पितृ प्रतीक माना गया है। इस दिन कौवे को खाना खिलाने और पीपल को पानी पिलाकर पितरों की तृप्ति किया जाता है। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। यदि आपने मुडेरे पर कौवा बोले तो मेहमान अवश्य आते हैं। यदि कौवा घर में उत्तर दिशा में बोले तो समझ लो कि जल्द ही आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। पश्चिम दिशा में बोले तो घर में मेहमान आते हैं। कौवे यदि पूर्व दिशा में बोले तो शुभ समाचार आता है। कौवा यदि दक्षिण दिशा में बोले तो बुरा समय आता है। कौवे को भोजन कराने से अनिष्ट और शत्रुओं का नाश होता है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें और वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में पितरों से जुड़ी सारी समस्याओं का निदान हो और आपको सुकून और शांति की प्राप्ति हो। जय माँ लक्ष्मी।